सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास विरचितम रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे। द्वितीय सर्ग का कुछ भाग जो है हम कुछ श्लोक पहले पढ़ चुके हैं। तो अब से पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ अपने जो उनके कुल गुरु हैं महर्षि वशिष्ठ उनके आश्रम में जाते हैं और उनकी आज्ञा से वो उनकी आश्रम की ही जो नंदिनी नाम की गाय है उसकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो वो जब सेवा आरंभ करते हैं तो प्रथम दिन वो प्रातःकाल ही नंदिनी की पूजा अर्चना करके दोनों पति पत्नी गाय के पीछे चलते हैं। मध्य मार्ग से ही वो वापस आ जाती हैं पत्नी और उनकी शेष बची हुई सेना सभी वापस भेज देते हैं राजा दिलीप और उसके बाद स्वयं वन में जाते हैं गाय के पीछे पीछे और वहां उसकी सेवा में वो तत्पर रहते हैं। तो वहां जब वो वन में प्रवेश करते हैं, वन की समस्त वनस्पति वृक्ष वन देवता लताएं सभी अपने अपने तरीके से उनका स्वागत करते हैं। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे देखेंगे क्या है। चलिए तो देखते हैं। तुषारहि गिरि निर्झराणाम मनो कहा कंपित पुष्प गंधी तम आतप क्लांतम मनात आतपत्रम आचार पूतम पवनः सेवे। तो क्या बताया है इसमें, क्या कहा है कवि कालिदास जी ने? इसको हम पहले तो जानने से पहले हमें इसे क्रम में लगाना होगा, यानी इसका अन्वय करना होगा, तभी सही से अर्थ हम जान पाएंगे। गिरि निर्झराणाम, मां यहां से लेंगे संधि विच्छेद करने पर। तो गिरि कहते हैं पर्वतों के, निर्झराणाम झरनों से, तुषारही तुषार रर लिखा है तो इसे हो जाएगा विच्छेद करने पर तुषारही, तुषार यानी बिंदुओं से, किसके? झरनों की बूंदों से या बिंदुओं से। पृतकहा, ये पृतकस्तु लिखा है तो पृतकहा हो जाएगा, सा का विसर्ग बन जाएगा, यहाँ आपकी विसर्ग संधि है। तो पृक्तहा, पृक्तः यानी संचित हुए। गिरि निर्झराणाम, पर्वतों के झरनों की, तुषारही बूंदों से, पृक्तहा सिंचित हुए, और कैसे? मनोकहा, मनोकहा जो वहां की वृक्ष हैं वो मनोकहा धीमे धीमे कंपित हिलते हुए, पुष्पगंधी पुष्पों की गंध से युक्त। अब यहां आप संधि विच्छेद करेंगे तो तम आतप क्लांत मनः आतपत्रम हो जाएगा। तो आतपत्रम अनाथ पत्रम होगा। अनाथ पत्रम जो पत्र यानी छत्र से अनाथ रहित हैं, यानी जिनके सिर पर छत्र नहीं है। राजा दिलीप पहले ही अपना छत्र हटा चुके हैं, तो छत्र के हटाए हुए और आतप धूप से, क्लांतम थके हुए, तम उसकी, उसकी अर्थात राजा दिलीप की। कैसे हैं राजा दिलीप? आचार पूतम, आचरण से पूतम पवित्र, जो आचरण से पवित्र हैं ऐसे तम उसकी अर्थात राजा दिलीप की, पवनः पवन ने अर्थात वायु ने, शिशेवे सेवा की। अब ये मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया, एक बार मैं अपने शब्दों में इसका भावार्थ समझा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। राजा दिलीप वन में गाय के पीछे पीछे चल दिए। वहां वन है तो वन में क्या है? पर्वत भी हैं। पर्वतों से जो जल गिरता है उसके झरने बन जाते हैं, उन्हें झरने कहते हैं। तो उन झरनों से, क्योंकि बहुत ऊंचाई से पर्वतों से पानी नीचे गिर रहा है, इस कारण क्या हो रहा है? जल की बूंदें इधर उधर उचट के गिर जाती हैं छिटक करके। तो जो क्या कर रही हैं? वृक्ष को अपनी बूंदों से भिगो रही हैं, अर्थात धीमे धीमे वो थोड़ी थोड़ी बूंदों से वो नम हो रहे हैं और धीरे धीरे वायु से वो हिल भी रहे हैं वृक्ष। तो वृक्षों पर, उन पर
पुष्प लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, तो हिलने के कारण उनकी गंध जो है वो वायु में मिल जाती है। वायु में मिलने के कारण वो वायु कैसी हो जाती है? सुगंधित हो जाती है। तो सुगंधित वायु हो गई है और शीतल भी हो गई है, क्योंकि झरनों की बूंदों ने उस वायु को सिंचित कर रखा है। उसके साथ और क्या है? राजा ने अपना छत्र हटा दिया है। छत्र जो उनके सेवक उनके सिर पर लगाकर चलते हैं, जो उन्हें गर्मी, सर्दी, वर्षा से बचाता है, लेकिन राजा क्योंकि सेवक के रूप में इस समय प्रस्तुत है, इसलिए उन्होंने अपना छत्र भी हटवा दिया है। इसी कारण छत्र हटा दिए जाने के कारण उन्हें धूप लगती है। धूप के कारण वो क्लांत हो गए हैं, थक गए हैं, परिश्रम का उन्हें ज्यादा आभास हो रहा है। और राजा कैसे हैं? आचरण से बिल्कुल पवित्र हैं, बहुत ही पवित्र आचरण वाले हैं। ऐसे उस राजा की पवन ने या वायु ने सेवा की, यानी हवा ने उनका स्पर्श किया। हवा भी कैसी है? शीतल है, झरने की बूंदों के कारण, और वृक्षों के फूलों की खुशबू उसके अंदर समाहित है। इस कारण वो पवन वायु जो है और भी ज्यादा आनंददायक हो रही है। तो उसने राजा का स्पर्श करके राजा की सेवा की। ये कहने का इसका तात्पर्य है। एक बार मैं आपको और फिर से बता देती हूँ। गिरि निर्झराणाम, पर्वत के झरनों की तुषारही बूंदों से प्रथम सिंचित हुए मनोकहा मनोकहा वृक्षों के मनोकहा धीरे धीरे हिलने, कंपित हिलने से पुष्प गंधी, पुष्प की गंधी सुगंध से युक्त और अनाथ पत्रम, छत्र रहित, ताप आक्लांतम, वायु से क्लांत हुए, ताप वायु नहीं, गर्मी से, ताप से, क्लांतम क्लांत हुए, थके हुए, और आचार पूतम, आचरण से पवित्र, तम उसकी उसकी अर्थात राजा दिलीप की पवनहा, पवन ने वायु ने सिशेवे सेवा की। अब ये आपका क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। शशाम वृष्ट्यापि विना दावाग्निराशिद विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वेश्व अधिको बबाधे तस्मिन वनम गोप्तरी गाहमाने। और क्या हुआ? तस्मिन उसके उसके अर्थात राजा दिलीप के। कौन है राजा दिलीप? गोप्तरी, गोप्तरी गो के रक्षक, गाय के रक्षक। तस्मिन उसके अर्थात राजा दिलीप के वनम वन में गहमाने प्रवेश किए जाने पर वृष्ट्या अपि विना, वृष्ट्या बारिश के, बिना अपि बिना ही, दावाग्नि, दावाग्नि किसे कहते हैं? जंगल की आग को। तो जंगल की जो वन की आग है वो शशाम शांत हो गई, ठंडी हो गई। जैसे ही राजा दिलीप कौन है? उस समय वे गोपतरी हैं, यानी गाय के रक्षक हैं। तो गाय के रक्षक उन राजा दिलीप ने वनम गहमाने, वन में प्रवेश किए जाने पर वृष्ट्यापि बिना, बिना वर्षा के ही, दवाग्नि यानी दावाग्नि, वन की आग, शशाम शीतल हो गई या शांत हो गई। और फल, जो वृक्षों पर फल लग रहे थे, पुष्प फूल लग रहे थे, वो विशेष रूप से वृद्धि आसीत, वृद्धि हो गई थी उनकी। यानी राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर वहां जो वन में फल फूल थे उनकी वृद्धि विशेषासित, विशेष रूप से हो गई, यानी ज्यादा फल और फूल लगने आरंभ हो गए वन में। और क्या हुआ? ये सत्वेशवादी को है तो हो जाएगा ये आपका सत्वेशु अधिको। तो सत्वेशु जो सत्व में, सत्व यानी पराक्रम में, अधिको अधिक थे। कौन? वन के जीव। वन के कुछ प्राणी ज्यादा ताकतवर होते हैं, सत्वशाली होते हैं। तो वे सत्वशाली अर्थात ताकतवर जो जीव थे, उन्होंने ऊनम, ऊन कहते हैं निर्बल, कमजोर की को न बवाधे,
बाधित नहीं किया। बाधित करना अर्थात सताया नहीं। वैसे क्या होता है, वन में जो शक्तिशाली जानवर होते हैं, कौन से, व्याघ्र, सिंह आदि, तो वो क्या करते हैं, अपने से छोटे कमजोर जो जानवर हैं उन्हें मारते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, सताते हैं। तो उन्होंने भी राजा के वन में प्रवेश करने के बाद शक्तिशाली जो अधिक थे उन जानवरों ने ऊन को अर्थात कमजोर को न बबाधे, सताया नहीं, बाधित नहीं किया। ये प्रभाव हुआ राजा दिलीप का वन में जाने पर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सीधा साधा है कि वहां पूर्ण शांति हो गई जब राजा वन में पहुंचे। जो जो चीज नुकसानदायक हो रही थी वो अपने आप ही शांत हो गई। उसके लिए राजा को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो दावाग्नि होती है, दावानल होती है, ये स्वतः ही अपने आप ही पैदा हो जाती है और पूरे वन को जलाकर भस्म कर देती है। उस वन में रहने वाले जीव भी उसी के अंतर्गत नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही राजा ने, उनकी ऐसी ताकत थी, उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उनकी छिपी हुई ताकत या उनका प्रभाव था कि वहां जो बुरी चीजें थी वो सब शांत हो गई। तो वो दावाग्नि अपने आप ही शांत हो गई और जो फल फूल लग रहे थे वो भी अधिक मात्रा में आने लगे और जो शक्तिशाली जानवर थे उन्होंने कमजोर को नहीं सताया। ये इसका अर्थ हुआ आपका भावार्थ सहित। अब आगे देखते हैं। संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लवाराग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनिश्य धेनु। जब राजा दिलीप गाय को वन में चरा रहे थे तो दिन की समाप्ति हुई। तो क्या हुआ, पल्लव राग ताम्रा, पल्लव कहते हैं जो नए नए पत्ते आते हैं वृक्षों पर, बेलों पर, तो उन्हें पल्लव, किसले बोलते हैं। तो वो आपने कभी देखा होगा, वो किसले लाल लाल रंग के होते हैं, लाली माली हुए। ताम्रवर्ण, ताम्र यानी तांबा, तांबा भी लाल होता है, लोहित वर्ण होता है। तो पल्लव राग, पल्लवों के, किसलों के रंग वाला ताम्र, लाल रंग वाला, पतंगस्य, पतंग कहते हैं सूर्य को, सूर्य की प्रभा, किरणें, चा और मुनिः, मुनि की, मुनि वशिष्ठ की जो धेनु गाय हैं, उन्होंने क्या, दिगंतराणी, दिगंत दिशाओं के अंतराणी, अंतर को, यानी एक दिशा से दूसरी दिशा के बीच का जो मार्ग था उसे कहेंगे, उसे दिगंतराल भी कह सकते हैं और दिगंतरण भी। यानी दिशाओं के जो अंतराल है, जो मध्य भाग है, उसको संचार पूतानी, अपने संचरण से, पूतानी पवित्र, कृत्वा करके, दिनांते, दिन का अंत होने पर, निलयाय, निलयाय कहते हैं अपने गंतव्य स्थल पर, गंतुम जाने के लिए, प्रचक्र में तत्पर हुई या प्रयास किया, जाने के लिए चल दी। तो कौन कौन, अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो सूर्य की किरणें अर्थात सूर्य, दूसरे हैं मुनि वशिष्ठ की जो गाय नंदिनी है। दोनों ने क्या किया, वो जिस दिशा से चली सुबह से, और शाम होते होते दूसरी दिशा तक पहुंच गई। आपको पता है सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है और छिपता है पश्चिम में, यानी एक दिशा से दूसरी दिशा तक का अंतराल उसने, यानी बीच का मार्ग पूर्ण किया। ऐसे ही गाय जिस दिशा से आई थी, चलते चलते संध्या काल होते होते वह दूसरी दिशा तक पहुंच गई। तो वह पहुंचने पर क्या हुआ, बीच का जो मार्ग, जिस जिस रास्ते से सूर्य और गाय गुजरे, उसको उन्होंने अपने चलने से पवित्र कर दिया। यानी वह स्थान, बीच का मार्ग सारा उनके चलने के कारण पवित्र हो गया, पवित्र हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब शाम हो गई, दिन का अंत हो गया, तो दोनों ही, यानी सूर्य की किरणें भी और गाय भी, मुनि वशिष्ठ की गाय भी, दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर चलने के लिए तत्पर हुए। तत्पर यानी तैयार। अब क्योंकि सूर्यास्त होने का समय हो गया है तो सूर्य भी
अपने अस्तांचल में जाने के लिए तैयार हुआ, यानी छिपना आरंभ हो गया। उसी तरह गाय भी अपने गंतव्य यानी जो उसका निवास स्थान है, क्या है, मुनि वशिष्ठ का आश्रम, वहां अपने उस गंतव्य पर चलने के लिए प्रचक्र में तत्पर हुए। तत्पर होना अर्थात तैयार होना। ये इसका आपका मैंने भावार्थ सहित बताया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पल्लव राग ताम्रहा, पल्लव किसलियों के राग रंग के समान, ताम्रा लाल वर्ण वाले, पतंगस्य प्रभा सूर्य की किरणें, चा और मुने, ये मुनिश्च लिखा है, विच्छेद करेंगे तो ये आपके यहाँ विसर्ग संधि है, शा का विसर्ग बन जाएगा। और मुनि की धेनु गाय, दिगंतराणी दिशाओं के अंतराल को या मध्य भाग को, संचार पूतानी अपने संचार से पूतानी पवित्र कृत्वा करके, दिनांते दिन का अंत होने पर अर्थात शाम होने पर, संध्या होने पर, निलयाय अपने गंतव्य स्थल पर गंतुम चलने के लिए प्रचक्र में तत्पर हुए। आपको पता है जो सूर्य जब अस्त होता है और जिस समय उगता है, दोनों समय उसकी किरणें कैसी होती हैं, लाल होती हैं। तो इसीलिए किसले के रंग से उनकी समानता की गई है, उन्हें ताम्र वर्ण का बताया गया। और गाय का रंग भी लाल है, लोहित वर्ण है, उसी किसले जैसे रंग वाला लाल है, इसलिए दोनों में समानता की गई है। तो इसके साथ आपका ये पूरा हुआ। अच्छा, अगर आपको किसी वजह से कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। अब आगे देखते हैं। ताम देवता पितृ अतिथि क्रियार्थम अन्वकययो मध्यम लोकपालः बभो च सातेन सताम मतेन श्रद्धेव साक्षात् विधिना उपन्ना। मध्यम लोकपालः, मध्यम कहते हैं बीच का स्थान। आपको ज्ञात होगा, वैसे नहीं है तो मैं बता देती हूँ। पूरा जो ब्रह्मांड है वह 3 भागों में बटा है। पहला है ऊपर वाला लोक, बीच का लोक, फिर निम्न लोक। तो जो सबसे ऊपर वाला है उसे स्वर्ग बोलते हैं, जो मध्यम बीच का है उसे पृथ्वी कहते हैं, और पृथ्वी के नीचे जो सबसे निम्न स्थान है उसे पाताल लोक कहते हैं। तो मध्यम यानी बीच का जो लोक है अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी लोक का पालह पालन करने वाला कौन है? पृथ्वी लोक का पालन करने वाला राजा होता है। तो यहाँ राजा दिलीप के लिए ये शब्द उन्होंने विशेषण दिया है कि मध्यम लोकपालः, यानी पृथ्वी लोक का पालन करने वाला राजा अर्थात राजा दिलीप। देवता, देवता आप जानते हैं। पितृ, पितृ यानी जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस पृथ्वी लोक को छोड़कर जा चुके हैं ध्युलोक में, वो या स्वर्ग को, उनके। और अतिथि, अतिथि यानी मेहमान जो आपके घर में आते हैं उन्हें अतिथि कहते हैं। अतिथि क्यों कहते हैं? तिथि यानी दिनांक, और अतिथि जिनकी नहीं है तिथि, दिनांक जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती, यानी किसी भी समय आ जाते हैं, उन्हें हम अतिथि कहते हैं। लेकिन हमारे जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता के अंतर्गत अतिथि देवो भव होता है। अब ये मत समझिएगा मैंने अतिथि का अर्थ बताया है, ये नहीं बताया कि किसी भी समय आ जाते हैं तो यानी वो सम्मान के पात्र नहीं होते, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अतिथियों को देव के बराबर बताया गया है, तो हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। अब देखो, पढ़ते पढ़ते बीच में एक नई बात आ गई, चलिए फिर से देखते हैं। तो देवता, पितृ, पितृ यानी जो हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, और अतिथि, अतिथि के क्रियार्थम, क्रियार्थम ये विच्छेद करोगे तो माँ यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। तो उनकी क्रियाओं के लिए, क्रिया क्या होती है? देवताओं के लिए हम लोग क्या करते हैं? यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हैं। पितरों के लिए क्या करते हैं? श्राद्ध वगैरह करते हैं। और अतिथि के लिए क्या करते हैं? उन्हें भोजन कराना, उनकी आदर सत्कार करना, सेवा आदि करना। तो इन क्रियार्थम, क्रियाओं के लिए
क्रियाओं को संपन्न करने वाली ताम उसके उसके यानी गाय नंदिनी के अनवग पीछे पीछे चले। कौन? राजा दिलीप। तो राजा दिलीप देवताओं, पितरों और अतिथियों की क्रियाओं को संपन्न कराने वाली ताम उस नंदिनी के अनवग, ये मनवज्ञ है ना, इसे विच्छेद करेंगे तो ये माँ क्रियार्थम वहां लग जाएगा और ये हो गया अनवग। अनवग यानी पीछे पीछे चले। और क्या हुआ? जब शाम को नंदिनी वापस आश्रम के लिए चल दी तब चले। तो और क्या हुआ? सताम मतेन, सताम सज्जनों के, मतेन मत में जो सम्मानित हैं, ऐसे तेन उनके, उसके यानी राजा दिलीप से उपन्ना युक्त हुई और विधिना विधि के द्वारा यानी अनुष्ठान के द्वारा साक्षात, साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप में श्रद्धेय श्रद्धा के समान सा वह नंदिनी बभो सुशोभित हुई। अब आपको ये अर्थ वैसे तो समझ नहीं आया होगा, लेकिन पहले मैं भावार्थ समझा देती हूँ, उसके बाद मैं फिर इसका अर्थ दोबारा आपको समझा दूंगी। वह नंदिनी गाय जो है वो किस किस कार्य को संपन्न कराने में सहयोग करती है? देवताओं के कार्य में। देवताओं के कार्य यानी यज्ञ इत्यादि। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में क्या होता है? गाय का दूध होता है, गाय का घी होता है, गाय के गोबर से उस स्थान को लीप करके शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह से देवताओं के कार्य संपन्न करती है गाय और पितरों के भी करती है। जब श्राद्ध पक्ष आता है तो श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों के लिए जो भोजन निकालते हैं तो उस भोजन का कुछ अंश गाय को दिया जाता है। तो ऐसा मानना जाता है कुछ गौओं को दिया जाता है, कुछ कुत्तों को दिया जाता है, यानी उसको बांट करके जो भोजन जो है जिससे कि हमारे पितरों तक, पूर्वजों तक पहुंचे, तो कहा जाता है इन साधनों के द्वारा, यानी गाय को खिलाने से, कुत्तों को और कौओं को खिलाने से भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो वही बताया है, क्योंकि गाय पितरों का कार्य भी संपन्न करती है, क्योंकि हम जब श्राद्ध में खाना निकालते हैं तो इसीलिए हम गाय को भी खिलाते हैं। और अतिथि, अतिथि की सेवा में भी जो है गाय मदद करती है। अतिथि के लिए दूध देना, उनके लिए घी का प्रबंध करना, भोजन कराते हैं तो घी दूध में पकाया जाता है अच्छे से। तो इन सब कार्यों में वह मदद करती है। कौन? नंदिनी गाय। तो ऐसी उस नंदिनी के पीछे पीछे राजा दिलीप चल दिए। और क्या हुआ? जब राजा दिलीप गाय के पीछे चले तो चलती हुई वह गाय किससे युक्त थी? राजा दिलीप से। और राजा दिलीप कैसे हैं? जो हमेशा सज्जनों से सम्मानित होते हैं, यानी उनका सज्जन व्यक्ति जितने भी हैं वो उनका सभी सम्मान करते हैं। ऐसे सज्जनों से सम्मानित उन राजा दिलीप से युक्त हुई वह गाय इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे कोई अनुष्ठान करते हैं, यानी पूजा पाठ का, हवन का, यज्ञ का कोई भी अनुष्ठान हम करते हैं तो उसे कैसे करते हैं? बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। तो श्रद्धा जैसे साक्षात सुशोभित होती है उस समय उस अनुष्ठान में, वैसे ही वह गाय राजा दिलीप से युक्त होकर सुशोभित हो रही थी। अब राजा दिलीप से युक्त कैसे हो रही है? यानी राजा दिलीप बिल्कुल उसके पीछे पीछे हैं, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं हटते हैं। हर प्रकार से हर क्षण उसके उठने पर उठते हैं, बैठने पर बैठते हैं, पानी पीने पर पीते हैं। तो इसे युक्त अर्थात जुड़े हुए हैं। युक्त होना मीन्स जुड़ना, तो उससे वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और वो उस अनुष्ठान में साक्षात श्रद्धा के समान सुशोभित हो रही है। ये इसका आपका भावार्थ है। अब फिर से एक बार देख लीजिएगा। मध्यम लोकपालहा, पृथ्वी लोक के पालक अर्थात राजा दिलीप देवता, पितृ और अतिथियों की क्रियार्थम, क्रियाओं को संपन्न करने वाली ताम उस नंदिनी के अनवज्ञ पीछे पीछे चले। ययो और चलते हुए, तेन उनकी उसके उसके यानी राजा दिलीप के
उपन्ना साथ से जुड़ी हुई या उन दिलीप से उससे उपन्ना युक्त हुई। सताम मतेन सज्जनों से सम्मानित, तेन उस राजा से उपन्ना, ऐसे लो इसको फिर से, सताम मतेन सज्जनों के द्वारा सम्मानित, तेन उस राजा दिलीप से उपन्ना युक्त हुई। सा वह नंदिनी विधिना अनुष्ठान में साक्षात श्रद्धेय, साक्षात श्रद्धा के समान बभो सुशोभित हुई। अब निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। सह पल्वलोत्तीर्ण वरहा यूथनया आवास वृक्षोन्मुख बहिराणी ययो मृगाध्यासित शाल्वलानी श्याम मायमानी वनानी पश्चयन। अब क्या हुआ? सा वह यानी राजा दिलीप, पलवल कहते हैं, आपको पहले क्रम में लगाना है और संधि विच्छेद करना है। तो पलवल कहते हैं सरोवर या तालाब, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उन्हें पलवल कहा जाता है। तो छोटे छोटे तालाबों से उत्तीर्ण निकले हुए, वराह कहते हैं सुअरों के, यूथानी संधि विच्छेद करेंगे तो यूथानी हो जाएगा। तो यूथानी यानी समूह, सुअरों के जो समूह हैं वे, और आवास वृक्षों उन्मुख, आवास यानी निवास स्थान वाले, वृक्षोन्मुख वृक्षों की ओर उन्मुख हुए, बहिर्णानी बहिर्ण कहते हैं मयूर, मोरों को। तो मयूरों वाले और अध्यासित बैठे हुए, शाल्वलानी कहाँ पर? शाल्वलानी घासों पर, मृगा हिरण, तो मृगा हिरण अध्यासित बैठे हुए हैं शाल्वलानी घासों पर, ऐसे श्याममयमानी श्यामल हुए, श्याम वर्ण वाले हुए, वनानी वनों को, पश्यन देखते हुए, ययौ चले। कौन? राजा दिलीप। अब आप इसको एक बार भावार्थ को समझ लीजिएगा। छोटे छोटे तालाब हैं, तो दिन भर का ताप अर्थात गर्मी सहने के बाद क्या होता है, सुअर थक जाते हैं, तो वो ठंडक प्राप्त करने के लिए, शीतलता लेने के लिए उन तालाबों में उतर जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होने वाला होता है, वो उन पलवलों से निकल करके चल देते हैं। और मयूर जो है, मोर, वो क्या करते हैं, दिन भर तो वन में, पूरे वन में इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही संध्या काल आता है, वो उनके निवास स्थान वाले जो वृक्ष हैं, क्योंकि वो भी रात्रि में वृक्ष पर ही निवास करते हैं मोर, तो वो मोर संध्या होने पर अपने निवास वृक्षों की ओर मुख करके चल देते हैं। और क्या होता है, सारे दिन दौड़ते दौड़ते बेचारे हिरण भी थक जाते हैं, तो वो भी घास के ऊपर आराम से बैठे हैं। तो सारी चीजें, एक तो संध्या कालीन है, ऊपर से हरा भरा सब कुछ है। तो ऐसे उस श्यामल वनों को देखते हुए राजा आश्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, ययौ यानी चल दिए हैं, देखते जा रहे हैं वन के ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य। ये इसका भावार्थ है। एक बार फिर से देखेंगे। सहा वह राजा दिलीप पलवलोत्तीर्ण सरोवरों से उत्तीर्ण निकले हुए, वराहा सुअरों के यूथानी समूह वाले, और आवास वृक्षोन्मुख अपने निवास स्थान वाले वृक्षों की ओर उन्मुख हुए यानी मुख करके जाते हुए, उन वृक्षों की ओर जहां उन्हें ठहरना है, उन की ओर उन्मुख हुए बहिराणी मयूरों वाले, और मृगा हिरण अध्यासित बैठे हुए हैं शाल्वलानी घास पर, ऐसे श्याम मायमानी श्यामल वर्ण को, वनानी वनों को, पश्यान देखते हुए, ययो चल दिए। ये इसका आपका भावार्थ पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं।
आपीन भारो उद्वहन प्रयत्नाद गृष्टिर गुरुत्वाद वपुषो नरेन्द्रहा उभा अवलन चक्रतु अंचिताभ्याम तपोवनावृत्ति पथम गताभ्याम। जो ये आपके शब्द एक साथ संधि करके लिखे हैं, कहीं कहीं पर मैं उन्हें तोड़कर भी बोल देती हूँ, खोल कर भी, और कहीं पर एक साथ, तो आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो और ध्यान से देखें, क्योंकि हमें जब इसका हम भावार्थ निकालेंगे तो हमको इनका अलग अलग ही करना होगा, अन्वय करना होगा। तो देखेंगे ये आपका गृष्टिर गुरुत्वाद वपुषो लिखा है, तो गृष्टि ही ये रा का विसर्ग बन जाएगा, आपकी विसर्ग संधि है। तो गृष्टि, गृष्टि कहते हैं वो गाय जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है, पहलोटी भी बोलते हैं उसे। तो वह पहलोटी गाय आपीन भारोद्वहन, आपीन कहते हैं थनों को, या एन भी बोलते हैं, थनों के भार को उद्वहन, उद्वहन करने के प्रयत्न से, और नरेंद्रहा राजा वपुषो शरीर के गुरुत्वाद भारीपन के कारण उभाव दोनों ने अंचिताभ्याम, अंचित आभ्याम, अब देखिए इसमें द्विवचन लगा है तो ये दोनों के लिए लगा है, अंचिताभ्याम यानी सुंदर। अब इसमें द्विवचन है तो ये गृष्टि यानी पहलवन उस गाय के लिए भी आया है और राजा नरेंद्र के लिए भी आया है। तो अंचिताभ्याम सुंदर, गताभ्याम चाल से, तपोवन आवृत्ति, तपोवन यानी उस वन की आवृत्ति लौटने के प्रथम मार्ग को अलंकृतु अलंकृत किया, सुशोभित किया। अब मैं इसको एक बार अपने शब्दों में समझा देती हूँ। वह जो नंदिनी गाय है उसने अभी शीघ्र ही कुछ समय के अंदर ही बच्चे को जन्म दिया है, वो सद्य प्रसूता गाय है। तो इस कारण उसके जो एन है या थन है वो दूध के भार के कारण ज्यादा भारी हो गए हैं, तो उन्हें वहन कर रही है, उस वजन को वह उठा रही है, उसके प्रयत्न के कारण वजन को उठाने के। और राजा का शरीर कैसा है, वो गुरुत्व भारी है, गुरु मीन्स भारी, तो वो भारी है उनका शरीर, क्योंकि वो अच्छे लंबे चौड़े शक्तिशाली राजा हैं, तो उनके शरीर का भार भी ज्यादा है। दोनों के शरीर में वजन है, कारण दोनों का अलग अलग है, लेकिन ज्यादा वजन होने के कारण उनकी चाल कैसी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। सुंदर क्यों लग रही है, क्योंकि अधिक वजन के भार के कारण वो तीव्र गति से नहीं चल पा रहे हैं, धीमी धीमी मदमस्त चाल में वो चल रहे हैं। तो वो जो कहते हैं ना, धीमे धीमे जब इंसान चलता है भारीपन के कारण, तो वो चाल बड़ी ही सुंदर लगती है, मदमस्त चाल कहते हैं। हाथी का आपने सुना होगा, शरीर इतना भारी होता है तो हाथी की चाल बड़ी सुंदर मानी जाती है। हाथी वैसे तो देखा है, लेकिन उसकी चाल के विषय में सुना होगा कि हाथी की चाल मदमस्त वाली मानी जाती है, क्योंकि ज्यादा भार के कारण, भार अर्थात वजन के कारण, हाथी भी तीव्र गति से नहीं चल पाता है, इसी कारण उसकी चाल में सुंदरता दिखाई देती है। तो वैसे ही थनों के भार के कारण गाय अपना वजन उठा रही है, लेकिन तीव्र गति से नहीं चल रही है, मध्यम चाल चल रही है। और राजा का शरीर भारी होने के कारण वो भी गाय की ही तरह मध्यम गति में चल रहे हैं, धीमी चाल में चल रहे हैं। तो वो उनकी चाल इतनी सुंदर लग रही है, क्योंकि वो वन से अब वापस जा रहे हैं आश्रम को, तो आश्रम जाने का जो उनका मार्ग है, उस मार्ग को उन दोनों ने अपनी अपनी चाल से बहुत सुशोभित किया, सुंदर बनाया। ये इसका भावार्थ है। अब एक बार फिर से देखेंगे। दृष्टि, दृष्टि यानी सद्य प्रसूता, आपीन भारोद्वहन, आपीन थनों के भार को उद्वहन वहन करने के प्रयास से, और गुरुत्वाद वपुषो, गुरुत्वाद भारी, वपुषो शरीर के कारण, नरेंद्रहा नर मनुष्यों के जो इंद्र राजा हैं, अर्थात राजा दिलीप ने
उभाव दोनों ने ही, यानी गाय ने भी और राजा दिलीप ने भी अंचिताभ्याम, अंचिताभ्याम यानी अपनी सुंदर गताभ्याम चालों से, दोनों का द्विवचन है तो दोनों के लिए आया है अचिताभ्याम गताभ्याम, सुंदर चालों से तपोवन वृत्ति, तपोवन की आवृत्ति लौटने के प्रथम मार्ग को अलंचकृतु, अलंकृत किया, सुशोभित किया। ये आपका इसका भावार्थ भी और अर्थ भी पूर्ण हुआ। अब आपको क्या करना है, जब आपकी परीक्षा होगी, मैं एक बार से समझा देती हूँ, वैसे मैं हर वीडियो में आपको सारी चीजें बताती हूँ कि जब भी कोई श्लोक हमें व्याख्या करने के लिए आता है तो पहले हम उसका संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग और उसके बाद व्याख्या आती है। संदर्भ में हम उसका परिचय लिखते हैं, संदर्भ का अर्थ ही परिचय होता है कि ये कहाँ से लिया गया है, ये क्या चीज है, हमारे सामने क्या प्रस्तुत है। तो ये आपको एग्जामिनर को बताना होता है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से लिया गया है। ये इसका पूरा परिचय हुआ। अब ये किसने लिखा, कहाँ से आया, कैसे, आपने पूरा परिचय दे दिया। अब इसमें क्या है कि इसमें गाय, मतलब मैं इसी श्लोक का आपको उदाहरण देकर बता रही हूँ, बाकी का तो सभी का अलग अलग है। प्रसंग, प्रसंग यानी इस श्लोक के अंदर क्या है उसका परिचय आपको देना है। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि दोनों अपने भार के कारण वन के पथ को सुशोभित कर रहे हैं। इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। इस तरह से प्रसंग बताकर फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने में शाब्दिक अर्थ के साथ साथ हम उसकी व्याख्या करने में अपने शब्द भी इस्तेमाल करते हैं और उसे पूरी तरह से समझा देते हैं, जैसा कि अब मैंने भी आपको बताने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ हम आज इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे के शेष श्लोक जो हैं हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।